हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, आज हम एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है S2O3 2-। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, तो जो अंडरलाइंस है ना उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला लेते हैं हम S2O3 2-। ओके, तो हमें सल्फर का निकालना है। सल्फर की जगह हम रखते हैं X। ठीक है, जिसका हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, उसके जगह पे हम X कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सल्फर कितने हैं 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू जितना चार्ज उस पर है, मॉलिक्यूल पे जितना चार्ज रहेगा वो उसका ऑल ओवर उस मॉलिक्यूल्स का चार्ज कंसिडर किया जाएगा। इट मीन्स इट यहाँ पे इक्वल टू हम लिखेंगे -2। ठीक है, ओके। नाउ सल्फर का निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू एक्स। हमें फाइंड आउट करना है सल्फर का। ठीक है, प्लस 3 इंटू अब ऑक्सीजन का। तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। इट इज ऑलवेज -2 में ही कंसिडर किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, सॉल्व करो इसको। टॉइस x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, टॉइस x इज इक्वल टू, ये 6 को इधर लेके आओ। वी नो दैट कि अगर इक्वल टू के इधर साइड कोई नंबर्स आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, इधर जाएगा तो वो प्लस में आएगा। तो -2 प्लस 6 आंसर 4। ठीक है, टॉइस x और x इज इक्वल टू 4/2 इक्वल टू आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल टू 2। मीन्स सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आता है हमारा 2। किसमें? इसमें। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है CrOH/4 चार्ज है माइनस। ठीक है, अब क्रोमियम का पता नहीं, इसके लिए हम पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रोमियम प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है माइनस, दैट इज द -1। ठीक है, अब पुट अप द वैल्यू। क्रोमियम का पता नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा है x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का -2, पिछले बार बताया था। इट इज द -2 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का +1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम +1 इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो इसको। प्लस 4 2 ज़ा 8 -8 प्लस 4 प्लस इंटू 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, x प्लस -8 प्लस 4 दैट बी इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू, इस 4 को इधर लाओ, -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3। मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। ठीक है, थर्ड देखते हैं। H3AsO3। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। H3 मतलब 3 इंटू हाइड्रोजन प्लस AS का हमें निकालना है, तो इसकी जगह पे हम x रखते हैं प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब इस पे चार्ज नहीं है कोई, तो इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल में है तो उसका हम कंसिडर करते हैं टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, चार्ज रहा तो वो चार्ज लेंगे, अगर चार्ज नहीं रहा तो हम 0 कंसिडर करेंगे। तो सॉल्व करो। 3 इंटू हाइड्रोजन का +1 दैट इज द 3 इंटू 1 प्लस x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। 3 प्लस x प्लस 3 2 ज़ा 6 दैट इज द -6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3
-6 इज इक्वल टू आता है -3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3, तो हम इसका चार्ज आएगा +3, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करें। PtCl6 माइनस, ठीक है, प्लैटिनम हेक्साक्लोराइड। ओके, सॉल्व करो। Pt की जगह हम रखेंगे x प्लस 6 इंटू Cl इज इक्वल टू, चार्ज कितना है टोटल चार्ज -1, ठीक है। अब x प्लस 6 इंटू Cl का हमने बताया था पिछले रूल्स में कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल हैलोजन इज -1, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल का ऑक्सीडेशन नंबर आता है -1। जब वो ऑक्सीजन के साथ रहा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, तब तक नहीं होता। तो ये ऑक्सीजन के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। x 6 इंटू -1 दैट इज द -6 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू, ये 6 को इधर लेके आओ, -1 प्लस 6, x इज इक्वल टू 5 आ गया 5, ठीक है। इतना इजी है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आ गया तो हम रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या होता है ये हम लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये तुम्हें आना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीडेशन नंबर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं K2C2O4, ठीक है। अब इसमें चलता है K2 दैट इज द 2 इंटू K प्लस C2 that is the 2 into C plus O4 that is the 4 into O is equal to, टोटल चार्ज कितना है 0, ठीक है। अब जाते हैं 2 into अब K का पोटेशियम। तो रूल्स में हमने बताया था कि अगर अल्कली मेटल है तो हम वहाँ पे चार्ज लेते हैं +1, ओके। तो ये तो अल्कली मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, तो ये तो अल्कली मेटल आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे चार्ज लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस 2 इंटू सी का पता नहीं, उसके जगह हम रखेंगे x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 प्लस 2x प्लस 4 इंटू -2 दैट इज द -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस 2 प्लस -8 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 2 -8 दैट इज द -6 इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 6 को इधर लेके आओ तो ये +6 में आ गया, तो x इज इक्वल टू 6/2 दैट वी इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं Na2S2O3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। 2 इंटू Na प्लस 2 इंटू सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0, ठीक है। सॉल्व करो। 2 इंटू Na, सोडियम अल्कली मेटल, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1 प्लस 2 इंटू सल्फर का पता नहीं है, निकालना है, तो उसके जगह हम लिखेंगे x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 इंटू 1 दैट इज द 2 प्लस 2x प्लस 3 2 जा 6 दैट इज द -6 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। 2x plus 2 minus 6 that be equal to -4 equal to 0। 2x is equal to 4 को इधर लेके आओ that is the +4 and x is equal to 4/2 equal to 2, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर का आ गया, यहाँ पे इतना +2, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं
Mg2P2O7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। Mg2 दैट इज द 2 इंटू Mg प्लस 2 इंटू P प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0। ठीक है, सॉल्व करो। 2 इंटू मैग्नीशियम अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो रूल में ही बताया था कि अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। अल्कली मेटल का +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2। ठीक है, +2 प्लस 2 इंटू पी का निकालना है, इसके जगह पे हम लिखेंगे x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का तो पता ही है, दैट इज द -2 इक्वल टू 0। सॉलिड सोल्व करो। 2 2 ज़ा 4 प्लस 2x प्लस 7 2 ज़ा 14, दैट इज द -14 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 4 -14 दैट इज कितना, -10। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2x इज इक्वल टू -10 को इधर लेके आओ तो आ गया +10। ठीक है, अब +10 x इज इक्वल टू सॉल्व करो, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज x इज इक्वल टू आ गया हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है +5। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कंपेयर करना है कि सल्फर का जो आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमें कंपेयर करना है। ये जेईई नीट के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अब इसमें हमें 3 आयन दिए गए हैं। फर्स्ट इज द SO3 2-। ठीक है, सेकंड S2O4 2- एंड थर्ड वन इज S2O6 2-। ठीक है, सॉल्व करो पहले सल्फर का। ठीक है, फर्स्ट सल्फर का निकालते हैं, जिसका पता नहीं इसकी जगह पे हम लिखते हैं x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का तुम्हें पता ही है, इट इज द -2 इक्वल टू चार्ज, इस पे टोटल चार्ज है -2। सॉल्व करो, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, x प्लस -6 इज इक्वल टू -2, मतलब x इक्वल टू, अब ये 6 को इधर लेके आओ। ठीक है, 2 -6 है, यहाँ पे +6 आएगा। ठीक है, +6, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 कितना आएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई कितनी, 4। ठीक है, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे सल्फर की वैल्यू आ गई 4 ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 2 इंटू सल्फर, इसकी जगह पे हम x लेते हैं, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है -2 इज इक्वल टू चार्ज आता है -2। ठीक है, सॉल्व करो इसको भी। 2x प्लस 4 2 ज़ा 8, दैट इज द -8 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू -8 को इधर लेके जाओ, दैट इज द -2 प्लस 8, चार्ज आएगा 8 -2, 8 में से 2 माइनस करो तो आता है हमारा 6। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 6, दैट बी x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब इसमें सल्फर का चार्ज आएगा x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लिखेंगे सल्फर इज इक्वल टू +3, यहाँ पे आ गया +4। अब इसमें सॉल्व करके देखो। ठीक है, S2O6 2-। ठीक है, अब सॉल्व करो। 2 इंटू x प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -2। 2x प्लस 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो -12 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू -12 को इधर लेके आओ, दैट इज द -2 प्लस 12
आंसर आ गया हमारा 10. 2x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5. मतलब इसमें s की वैल्यू आ गई 5. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ s इज इक्वल टू हमारा आ गया 5. मतलब हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा इसमें, सबसे पहला S2O4 2 माइनस आयन आएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया है, ठीक है, इज लेस दैन, इससे थोड़ा बड़ा ये रहेगा, दैट इज द SO3 2 माइनस, और इससे बड़ा रहेगा S2O6 2 माइनस, ठीक है. इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5, ठीक है. इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना इजीली आपको ये सॉल्व करना आएगा, ठीक है. और अगर ये सॉल्व करना आ गया तो हम रिएक्शन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कौन कर रहा है ये हमें पता लगता है. दैट मीन्स दैट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन JEE नीट में हर बार आते हैं, ठीक है. तो इसकी प्रैक्टिस, अब यही क्वेश्चन नहीं लेना है आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप ढूंढ सकते हो और वो सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है. लेकिन जितनी ज़्यादा आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा. ओके, बाय.